Now let's do the revision of lecture number 4। तो सर ने ये क्वेश्चन करवाया था, आई विल एक्सप्लेन यू हियर। इसमें एक सेमी सर्कुलर आर्क है, तो सर ने उसमें ये इसका सेंटर है, मतलब इससे और तो इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा, मीन्स इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। इसका मास m है एंड रेडियस r है। अब देखिए मैं आपको कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिवाइज करवा देती हूँ। देखिए जैसे रिंग का इसके प्लेन के परपेंडिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था mr², और डिस्क रिंग का उसके डायमीटर के अलोंग प्लेन में होता था mr²/2। डिस्क का उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता था mr²/2 होता था, और डिस्क का उसके प्लेन और डायमीटर के अलोंग प्लेन में उसके mr²/4 होता था। अब हमने बोला था ये एम मास और r रेडियस की रिंग है। तो सेमी रिंग क्या मतलब, रिंग की वजह से जो सेक्टर तक के टाइप का ऑब्जेक्ट ना हो, जैसे सेक्टर ये होता है उसमें ये चीज़ होती है, तो उसका होता था mr² अपॉन साइन θ/2 अपॉन θ/2। अब θ 180 है तो मीन साइन 90/1, और इसका देखेंगे इसमें θ 180 रखेंगे मीन्स 2π, θ 180 मतलब 2π θ/2 अपॉन mr²। सॉरी ये वाला मतलब मैं अभी गलत लगा रही हूँ, आप इतना ध्यान रखिए। इस आर्क का हर एक मास इस वाले पॉइंट से r दूरी पे है, तो इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, देखिए इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता तो mr²/2 होता, इस एक्सिस के अबाउट जो इसके प्लेन में है तो mr²/2 होगा। लाइक आप ये कंप्लीट रिंग के हिसाब के लिए मास m था, तो mr²/2 यहाँ पर वही सेमी रिंग में है, उस पॉइंट से सेम डिस्टेंस दूरी पे, तो इस एक्सिस के अबाउट जो इसके प्लेन में एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 हो जाएगा। आप इतना ध्यान रखिए अभी। तो आई होप कि आपको ये सारे रिवाइज हो गए हैं। तो अब हमसे इस एक्सिस के अबाउट पूछा जो इसके प्लेन में है, सेमी सर्कुलर आर्क है। तो अब देखिए, अब हम डायरेक्ट ऐसे हमें इस एक्सिस के अबाउट पता होता है, इसका इस एक्सिस के अबाउट होगा mr²/2। हम इसके और इसके बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा नहीं सकते क्योंकि इसमें कोई सेंटर ऑफ मास नहीं है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या थी, I = IC + MD² होता था। तो हम इसमें से एक चीज़ सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस होनी चाहिए थी, वो होनी, तो सबसे पहले इस एक्सिस के थ्रू हम सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करेंगे। वो ऐसे पता करेंगे, इस वाली एक्सिस के अबाउट हमें पता है mr²/2 होगा। आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें पता करना है, दिस वाली इस एक्सिस के अबाउट, और ये हमें पता है ये डिस्टेंस होता था 2r/π। ये सेंटर ऑफ मास में मैंने पढ़ाया था कि सेमी रिंग में यहाँ इस वाले पॉइंट से जो सेंटर ऑफ मास की दूरी होती थी वो 2r/π होती थी। ठीक है, तो ये 2r/π है। लेट सपोज अभी मैंने इसको लिए x मान लिया, तो मतलब ये डिस्टेंस x मान ली मैंने। तो देखिए ये पूरा डिस्टेंस r है, तो ये नीचे वाला इतना पोर्शन मैंने x मान लिया, तो ये वाली दूरी हो जाएगी r - x। तो अभी मैं इस वाली एक्सिस के लिए, इस वाली एक्सिस के लिए और इस वाली के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रही हूँ। तो IC + M × x² बराबर I अबाउट दिस वाली एक्सिस के अबाउट आ जाएगा। तो IC पता करना है, तो I - mx²। तो इस वाली एक्सिस के अबाउट है हमारी mr²/2 - m × x²। तो अब ये हमारी I अबाउट C आ गई है, x की टर्म्स में अभी निकाल ले रही। अब देखिए हमें इस एक्सिस के अबाउट पता करनी है और इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें पता लग गई है। तो ऐसे मैंने सपोज इसे I2 मान लिया, तो अब मैं I2 का लिख सकती हूँ IC +
एम इंटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो कि है आर माइनस एक्स, क्योंकि ये हमने एक्स माना था, ये पूरा आर है, तो और ये आर माइनस एक्स, एम इंटू आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आई सी हमने यहाँ से निकाली, तो आई सी वो हम यहाँ पुट करेंगे, तो हमारे लिए आई टू आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप कैलकुलेशन इसकी खुद कर लीजिएगा। फिर देखिए, फिर जैसे फिर हमें सर ने ये बताया जैसे ये मान लीजिए कोई सेमी रिंग है, तो इस एक्सिस के अबाउट आई है, तो हमें पता है अगर हम सेम मास कंप्लीट रख देंगे, सॉरी ठीक से नहीं दिख रहा होगा आपके लिए, ये सेमी रिंग है और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, और इस एक्सिस के अबाउट आई है, तो सेम अगर इधर ही भी हम हाफ रिंग मानेंगे तो इस एक्सिस के अबाउट इसका भी आई होगा, और इसका मास m है और इसका मास m है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं आई प्लस आई, क्योंकि ये फिर एक कंप्लीट रिंग बन गई, और लाइक दिस, तो कंप्लीट रिंग का इस एक्सिस ये कंप्लीट रिंग बन गई। मीन्स अब हम इसका प्लस इसका, तो ये कंप्लीट रिंग बन गई, तो इसका मतलब कंप्लीट रिंग का इस एक्सिस के अबाउट आई डैश आ गया, वो आई प्लस आई के अबाउट बराबर होगा, वो आई प्लस आई। और देखिए इस वाली आई का इस वाले रिंग की वजह से, इस वाली आई का इस वाले मास m की वजह से यहाँ पर जो आई होगा इस रिंग की वजह से वो होगा mr²/2, और इसकी वजह से भी mr²/2। तो हम जब दोनों का ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2mr² बराबर आई डैश, और आई डैश हमारा 2i के बराबर है, तो हमारा i जो निकल के आएगा वो जैसे मान लीजिए हमें ये नहीं पता अभी, मान लीजिए तो आई डैश बराबर आई प्लस आई होगा कंप्लीट रिंग का। अब हमें कंप्लीट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता था, अगर मान लीजिए हमें ये आई पता करना है, ये हमें नहीं पता है, कंप्लीट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाली कंप्लीट रिंग का इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट प्लेन वाली एक्सिस उसके प्लेन में mr²/2 होता था, तो ये 2i हमारा जो होगा वो इक्वल होगा mr²/2 के इक्वल। लेकिन यहाँ पर टोटल मास दोनों रिंग की वजह से 2m आएगा इंटू r²/2, तो 2i के बराबर होगा, तो i हमारा यहाँ से mr²/2 निकल के भी आएगा। ये प्रूव भी हो गया जो इससे पहले हम रिज़ल्ट यूज़ कर रहे थे। सर ने फिर ये रिवाइज़ करवाया कि रिंग का, फिर से मैं एक बार रिवाइज़, रिंग का उसके प्लेन के परपेंडिकुलर वाली एक्सिस के अबाउट mr² होता था, उसके प्लेन में होने वाली एक्सिस के अबाउट mr²/2 होता था, लाइक दिस। ये डायमीटर किसी भी डायमेट्रिक पॉइंट, और जो डिस्क होता था उसके प्लेन के परपेंडिकुलर वाली एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास से जो पास कर रही हो mr²/2 होता था, और उसके प्लेन से जो उसके डायमीटर वाली लाइन, डायमेट्रिक लाइन जो उसके प्लेन में पास कर रही है उसके अबाउट mr²/4 होता था। मीन्स चाहे इस एक्सिस के अबाउट भी mr²/4, ये भी mr²/4। ये सब रिवाइज करवाया था सबने। फिर एक क्वेश्चन ये करवाया था कि रिंग, ये कंप्लीट रिंग है और ये एक्सिस उसके प्लेन में है, नहीं सॉरी, इस एक्सिस जो उसके प्लेन में है, मीन्स लाइक दिस, ऐसे है प्लेन में, ना कि ऐसे परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसे है। तो इस एक्सिस के अबाउट हमें इस एक्सिस के अबाउट हमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा। अब देखिए रिंग का उसके प्लेन वाली एक्सिस के अबाउट हमें पता होता था mr²/2 होता था, और इस वाली एक्सिस के अबाउट हमसे पूछा। तो देखिए प्लेन में ये इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है रिंग के, तो अब हम इन दोनों एक्सिस, और ये भी इसके प्लेन वाली एक्सिस है और ये भी इसमें प्लेन वाली एक्सिस है,
इसके बीच में अब हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। ये डिस्टेंस हमारा कितना हुआ, AR हुआ, इसका मास कंप्लीट रिंग का मास M है और रेडियस R है। तो इस एक्सिस के अबाउट ये I होगा ICM प्लस M इंटू डी स्क्वायर, D इज इक्वल टू डिस्टेंस इन दोनों एक्सिस के बीच का शॉर्टेस्ट ऑफ। तो ये हो जाएगा MR²/2 प्लस MR², तो ये हमारा आ जाएगा 3/2 MR²। और सेम ऐसी डिस्क का उसके प्लेन वाली एक्सिस के अबाउट हमें पता होता था, हमसे इस एक्सिस के अबाउट पूछा है। तो देखिए प्लेन वाली एक्सिस के अबाउट MR²/4 होता था और इन दोनों के डिस्टेंस, तो इसमें फिर से हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। डिस्क के लिए भी ICM प्लस MD² बराबर I, तो ये MR²/4 प्लस M इंटू R², तो ये 5/4 MR² आएगा निकल के। आई होप आपको समझ में आ गया। वैसे आप याद भी रख सकते हैं कि ऐसे कि रिंग का उसके प्लेन के परपेंडिकुलर वाली एक्सिस MR² होता था, उसके प्लेन में पास होने वाली किसी भी पॉइंट सेंटर से पास होने वाली लाइन के लिए MR²/2 होता था। हम फिर उसके प्लेन में पास होने वाली एक्सिस जो उसके मतलब प्लेन में ही पास हो रही हो पर उसके टेंजेंट से, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था 3/2 MR²। यू कैन लर्न इट ऑल्सो। अब डिस्क के लिए उसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस वाले के लिए MR²/2 होता था, उसके डायमीटर, ट्रैक पॉइंट और सेंटर से पास होने वाली किसी भी लाइन के अबाउट MR²/4 होता था, और उसके एक एंड टेंजेंट, उसके प्लेन में पास होने वाले टेंजेंट के अबाउट 5/4 MR² होता था। इट्स वेरी सिंपल, यू कैन थिंक लाइक दिस कि प्लेन में ये वाली एक्सिस पास हो रही है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो प्लस MR² और हो जाएगा, तो 3/2 MR²। इसके प्लेन वाली एक्सिस में MR²/4 होता था और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, तो प्लस MR², तो 5/4 MR²। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, यू कैन ईजिली मेमोराइज इट। और फिर सर ने एक क्वेश्चन समझाया है जिसमें जैसे अब देखिए हमसे हमें ये पता है कि स्क्वायर, एक सेकेंड मैं आपको नेक्स्ट पेज पे अच्छे से समझाती हूँ। एक सेकेंड देखिए, अब हमने ये पढ़ा था, देखिए स्क्वायर का मैं आपको बहुत बार, स्क्वायर में ये लेंथ भी एल होती थी, ये लेंथ भी एल होती थी, तो इस एक्सिस के अबाउट होता था ML²/12, इसके अबाउट भी होता था ML²/12, और इसके परपेंडिकुलर वाली एक्सिस के अबाउट लाइक दिस, इसके अबाउट होता था इन दोनों का सम, डेट इज़ ML²/6 होता था। ठीक है, अब मान लीजिए, अब ऐसे अब तो हमें ये समझ में आ गया स्क्वायर के परपेंडिकुलर वाली एक्सिस के अबाउट कितना होता था, ML²/6 होता था। अगर यही रेक्टेंगल होता तो उसमें ये लेंथ L होती और ये साइड भी होती, तो इसके लिए MB²/12 होता L की जगह, और यहाँ पर ML²/12 होता। अगर ये मान लीजिए रेक्टेंगल है, ये लेंथ L है और ये लेंथ ये V होता था, ये लेंथ L होती थी, तो इस एक्सिस के अबाउट होता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके प्लेन ML²/12, इसके अबाउट MV²/12, तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर वाली एक्सिस इस वाली एक्सिस के अबाउट होता था ML²/12 प्लस MV²/12। अब मान लीजिए, अब जैसे स्क्वायर के अबाउट ये ML²/6 होता था इस परपेंडिकुलर वाली एक्सिस, अब बहुत सारी स्क्वायर फ्रेम रखते जाएं एक के ऊपर रखते जाएं स्क्वायर फ्रेम रखते जाएंगे तो हमारा एक क्यूब बन जाएगा। तो क्यूब के इस एक्सिस के अबाउट जो उसके सेंटर से पास कर रही है, मीन्स जो इसके सेंटर से पास कर रही है परपेंडिकुलर सेंटर, यहाँ से ये नीचे निकल रही है, मीन्स लाइक दिस। अगर ये आपका क्यूब है, ये अरे मैं आपको कैसे बताऊँ, आप मुझे लगता है विजुलाइज़ करवा रहे हैं कि क्यूब में उसके बीचों बीच से ऐसे पास कर रही है, तो वो
तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो वो ये एक तरह से यही तो हो गया कि स्क्वायर के सेंटर ऑफ मास से। तो अगर एम मास का स्क्वायर फ्रेम है और उसकी एल लेंथ है, अब ये एम मास का क्यूब है, उसकी हर एक साइड की लेंथ एल है, तो उसके सेंटर ऑफ मास है, तो इसमें भी तो एम एल स्क्वायर बाय 6 होगी, क्योंकि बहुत सारे स्क्वायर से मिलके तो बना रखा है। अब मान लीजिए अब इस स्क्वायर वो इस क्यूब के इस एक्सेस के अबाउट पूछी है हमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए इस वाली परपेंडिकुलर एक्सेस जो सेंटर ऑफ मास सेंटर से पास कर रही है, इसके अबाउट एम एल स्क्वायर बाय 6 होता था, और हमसे इस एक्सेस के अबाउट पूछा है, क्वेश्चन मार्क है। तो अब हमें ये इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो ये यही तो हो गया कि स्क्वायर के इस एक्सेस के अबाउट हमें पता हो, इस एक्सेस के अबाउट हमसे पूछा है, ये ऐसा ही तो केस हो गया। तो इसके अबाउट हमें तो पता होता था एम एल स्क्वायर बाय 6, और ये परपेंडिकुलर ये होता था। अब हमारे में ये स्क्वायर में ये पूरी लेंथ होती थी √2l, और ये इसका हाफ होता था l/√2। तो ये डिस्टेंस l/√2 ही तो हो गई। तो ये सेंटर ऑफ मास से तो एक हिसाब से पास कर रही है, तो इस वाली एक्सेस ये वाला ए एक्सेस मान लिया, जैसे मीन्स इस एक्सेस के अबाउट पूछा और इसके अबाउट हमें पता है। तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि पैरेलल एक्सेस थ्योरम तो यही होती थी कि आपस में पैरेलल होनी चाहिए, प्लेन के पैरेलल और परपेंडिकुलर, इससे मतलब नहीं है। तो अब इसे लगा देंगे ICM प्लस m इंटू l/√2 का होल स्क्वायर। तो ICM ये हमें एम एल स्क्वायर बाय 6 है, तो एम एल स्क्वायर बाय 6 प्लस m इंटू एल स्क्वायर बाय 2। तो इन दोनों को सम करेंगे तो I अबाउट a हमें पता लग जाएगा। आई होप यहाँ पे ये सेम केस हो गया। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है l/√2, तो प्लस एम एल स्क्वायर बाय 6 प्लस m इंटू l/√2 का होल स्क्वायर। तो आई हमारा इस एक्सेस के अबाउट निकल के आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन में कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी पॉइंट के एक्सेस के किसी भी एक्सेस के अबाउट डिस्क वगैरह में समझाया है। वी विल कवर इन इट आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।